नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलीप गंगवार। ये है पार्ट नंबर 10। लास्ट पार्ट में हमने कंसोल से रीड करना देखा था और कन्वर्जन देखा था हमने कन्वर्ट क्लास के मेथड से, ठीक है ना। और पार्स और ट्राई पार्स मेथड का इस सेशन में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्विच टू विजुअल स्टूडियो। ये है हमारा विजुअल स्टूडियो। ये मेरे ख्याल से लास्ट ही आपका जो प्रोजेक्ट पिछले पार्ट वाला ही ये है प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये है हमारा कन्वर्ट क्लास। कन्वर्ट एक क्लास है, देखिए आपको दिख रहा होगा। कन्वर्ट एक क्लास है, क्लास सिस्टम डॉट कन्वर्ट। और कन्वर्ट का मेथड है टू इंट। ऐसे ही बहुत सारे मेथड हैं, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था। डॉट टू इंट 16, टू इंट 32, 64 बाइट, बहुत सारे टू करके बहुत सारे मेथड हैं जो हम इस क्लास के मेथड्स यूज़ कर सकते हैं जब भी हम कन्वर्ट करते हैं। तो एक तो ये हो गया हमारा, ये दोनों हमने दो नंबर यूज़र से लिए थे और उन दोनों नंबरों को प्लस करके हमने सिंपल प्रिंट कराया था। इसको देखो, लाइन को मैं पीछे कर दूँ थोड़ा, एक सेकेंड। देखिए कभी भी अगर आपका कोड बिखर जाए, मतलब लाइंस थोड़ी इधर उधर हो, सही से ना हो, तो कंट्रोल प्लस ए सिलेक्ट कीजिए, फिर कंट्रोल के और डी दबा दीजिए, तो सारी लाइंस अलाइन हो जाएंगी, ठीक है। तो ये कोड था हमारा। बाकी हमने राइट लाइन मेथड का देखा था कि राइट लाइन में कैसे हम दो वेरिएबल्स या तीन वेरिएबल्स या ज़्यादा कैसे एक सेंटेंस के अंदर मैनेज करके अलग अलग प्लेसेस पे उनको प्रिंट कराया जा सकता है। क्लियर है। तो अब हम देखेंगे ट्राई पार्स मेथड और पार्स मेथड। तो सबसे पहले हम पार्स मेथड देखते हैं। तो जैसे कि कन्वर्ट क्लास है और इस क्लास के अंदर 2 इन 32 और ऐसे ही 18 प्लस 1 19 फंक्शंस हैं। ऐसे ही देखिए आप लिख रखा है इंटीजर कन्वर्ट डॉट 2 इन 32 18 ओवरलोड मेथड्स, ठीक है। प्लस 18 यानी एक ये है। तो हम कन्वर्ट जो हम कर रहे हैं उसको हटा के हम स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं। तो जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि जो इंटीजर है, इंटीजर 16, 32, ये सब स्ट्रक्चर्स हैं। स्ट्रक्चर के बारे में अभी मैंने आपको बताया नहीं है। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं, सिस्टम्स, यूजिंग, क्लासेस, और ये सब अभी बताया नहीं है। तो ये ऐसे ही ये है स्ट्रक्चर जो आगे हम करेंगे। तो जैसे कि क्लास होती है, क्लास के अंदर मेथड्स होते हैं, जैसे ये फंक्शन है, ऐसे और भी फंक्शंस हो सकते हैं। ऐसे ही स्ट्रक्चर भी होता है और उस स्ट्रक्चर के अंदर भी फंक्शन होते हैं। तो जो हमने टाइप देखे थे वो स्ट्रक्चर ही थे एक्चुअली। तो इन स्ट्रक्चर्स के अंदर कुछ फंक्शंस हैं, वो देखते हैं हम, क्योंकि हम इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमने इंटीजर स्ट्रक्चर यूज़ किया। अब इंटीजर के अंदर हम देखते हैं डॉट। देखिए इसके अंदर दो स्ट्रक्चर फंक्शन है, पार्स और ट्राई पार्स कन्वर्जन के लिए। तो पहले हम पार्स यूज़ करते हैं। ये देखिए क्या हुआ, मैं इसको रन कराता हूं, एग्जीक्यूट हो रहा है, बिल्ड स्टार्टेड, बिल्ड सक्सीड, और ये रन हो गया, ठीक है। अब आप देखिए इसमें मैंने पहला नंबर वो मांग रहा है, मैंने पहला डाल दिया, दूसरा नंबर डाला, दूसरा डाल दिया, रिजल्ट आ गया, नो प्रॉब्लम। तो पार्स मेथड सिर्फ स्ट्रक्चर के अंदर है, ये भी वैसे ही कन्वर्ट करता है जैसे 2 इंट और 2 बाइट या 2 शॉर्ट वगैरह वो कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है ज़्यादा, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है ट्राई पार्स मेथड, जो दूसरा इंपॉर्टेंट। तो आप चाहे पार्स से करें चाहे उनसे करें कन्वर्जन, दोनों से हो जाएगा कन्वर्जन। तो अब हम ट्राई पार्स यूज़ करते हैं। ट्राई पार्स एकदम डिफरेंट है। ट्राई पार्स इसको करते हैं ट्राई पार्स से, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे कर दिया इंटीजर डॉट ट्राई पार्स। अब देखिए आप ट्राई पार्स का जब मैं ब्रैकेट लगाता हूँ तो ये क्या बोल रहा है, ट्राई पार्स बूल, ये बूल रिटर्न करेगा आपको, ये इंटीजर नहीं करेगा, ये हटाना पड़ेगा वेरिएबल। ये बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। स्ट्रिंग पैरामीटर, दो पैरामीटर लेगा। देखिए पार्स मेथड या 2 इंट मेथड्स वो थे जो वो एक पैरामीटर ले रहे थे, ये दो पैरामीटर ले रहा है। देखिए आप, पहला स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग तो हमारा कंसोल डॉट राइट लाइन के पास है, तो ये ब्रैकेट में हटा देता हूँ, कंसोल डॉट राइट लाइन रीड लाइन सॉरी एरा। तो स्ट्रिंग तो इसको मिल गया इसके थ्रू, ठीक है। अब दूसरा पैरामीटर है आउट इंटीजर रिजल्ट, यानी आउट करेगा ये, यानी आउट करेगा इंटीजर, यानी टाइप है किसी वेरिएबल में, जैसे वाई में डाल देता हूँ मैं, ठीक है।
तो इंटीजर डॉट ट्राई पार्स कंसोल डॉट रीड लाइन और आउट, अब ये आउट कर रहा है वैल्यू किसके अंदर, y के अंदर। तो y के अंदर आउट कर रहा है, ये हमें अलग से लेना पड़ेगा क्योंकि a बूलियन रिटर्न करेगा ना कि इंटीजर। तो लेफ्ट साइड में हमें बूलियन वैल्यू, बूलियन वेरिएबल लिखना पड़ेगा। एक ट्राइड मैंने वेरिएबल बना दिया, एक मैं यहाँ पे वेरिएबल बना देता हूँ y, ठीक है। तो अब हमारा वेरिएबल हो गया। अब देखिए कोई भी एरर्स नहीं है। अब इसको बहुत अच्छे से समझ लिए, एक बार बताता हूँ आपको। देखिए जो स्ट्रक्चर है इंटीजर, उसका एक फंक्शन है ट्राई पार्स, उसको दो पैरामीटर चाहिए, नीचे दिख रहे होंगे आपको। स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग तो रीड लाइन फंक्शन जो रीड कर रहा है कंसोल पे, उसके पास स्ट्रिंग है, जो भी यूजर डालेगा वो उसे रीड कर लेगा। उसके बाद ये दूसरा पैरामीटर है, वो है आउट करना, यानी मतलब इंटीजर, जो भी ये इंटीजर स्ट्रक्चर है इसलिए इंटीजर वैल्यू जो रिटर्न करेगा ये, वो करेगा आउट कीवर्ड से, और उस वेरिएबल का नाम लिखना है जिसमें हम वो वैल्यू रखना चाहते हैं, ठीक है ना। अब इसका क्या मतलब है, मतलब ये है कि ट्राई पार्स मेथड ट्राई करेगा क्या करने का, पार्स करने का, यानी कन्वर्ट करने का। अगर वो सक्सेसफुल होता है तो इसके अंदर ट्रू स्टोर हो जाएगा, अगर वो अनसक्सेसफुल होता है और वैल्यू कन्वर्ट नहीं हो पाती है तो वाई में कुछ भी नहीं जाएगा, तो यहाँ पे फॉल्स स्टोर हो जाएगा। इसमें मीन्स ये दो चीज़ें रिटर्न कर रहा है, वैल्यू तो कन्वर्ट करके दे ही रहा है और ये भी दे रहा है कि वो वैल्यू कन्वर्ट हुई है तो ट्रू स्टोर कर रहा है इस वेरिएबल में, और नहीं हुई है तो फॉल्स। तो इस चीज़ का अब हम फ़ायदा उठा सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स से निकलने के लिए। वो प्रॉब्लम्स अभी आपको बताता हूँ। जैसे अब मैंने कह दिया इफ़, और हमारा जो वेरिएबल है ट्राइड इक्वल टू ट्रू। अगर ट्राइड में ट्रू है तभी ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना चाहिए, तभी ये दो लाइनें एग्जीक्यूट होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। हाँ ये हो गया, ठीक है, अभी एक सेकेंड। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ है हमारी एल्स। अब हम कह रहे हैं कि अगर वो फॉल्स है, मतलब हमने बोला इफ़, अभी आपको मैंने नहीं बताया, ये आगे के चैप्टर्स में होगा कि अगर ट्राइड जो वेरिएबल है अगर उसके अंदर ट्रू स्टोर है तो ये दो लाइनें एग्जीक्यूट हो जाएं, और अगर नहीं स्टोर है तो क्या होना चाहिए, एल्स, मतलब अगर नहीं है तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होनी चाहिए, वो ऊपर वाली नहीं, ठीक है। तो इसमें लिख दिया सॉरी रॉन्ग इनपुट डिटेक्टेड, ठीक है। तो इस तरीके से अब हम इसे रन कराते हैं। तो मैंने वैल्यू डाल दी 22 और 22, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर दोबारा रन कराते हैं, 22 3 वैल्यू डाली। अब दूसरा जो हमने क्या कर रखा है, दूसरे वेरिएबल को हमने कन्वर्ट कर रखा है ट्राई पार्स मेथड के थ्रू। अब मैं जैसे ही यहाँ पे कोई गलत वैल्यू डाल देता हूँ, मान लो मैंने W डाल दिया, तो ये क्या बोलेगा, सॉरी रॉन्ग इनपुट डिटेक्टेड, क्योंकि W को तो ये कर नहीं सकता ना कन्वर्ट। W अगर यूज़र, ये किस फ़ायदे के लिए ट्राई पार्स, अब जो हमारा टॉपिक था व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्राई पार्स एंड पार्स, मतलब पार्स मेथड कन्वर्ट करता है, पार्स और टू इंट वगैरह मेथड्स हैं ये कन्वर्ट करते हैं ज़बरदस्ती, जो भी स्ट्रिंग आती है उसको कन्वर्ट करेंगे, वो कन्वर्ट होने लायक है या नहीं है उन्हें नहीं पता, तो वो कन्वर्ट करते हैं तो फिर वो एरर आती है, वो भी रन टाइम, ठीक है ना, उसके बारे में भी बता रहा हूँ। और ट्राई पार्स मेथड कन्वर्ट करने की कोशिश करता है, अगर वो नहीं हो सकती है वो कन्वर्ट तो इसके अंदर फॉल्स स्टोर कर देता है और कन्वर्ट नहीं करता है उसे, मतलब मीन्स आउटपुट नहीं देता है वैल्यू का, ठीक है। अब हम देखते हैं, दोबारा इसको रन कराते हैं। पहले वैल्यू पे हमने ट्राई पार्स नहीं लगा रखा है, जो पहली वैल्यू x में जा रही है। अब मैं यहाँ पे कुछ गलत वैल्यू डाल देता हूँ, कोई भी यूज़र इनपुट डाल सकता है। अब देखिए क्या होता है, क्या होता है, प्रोग्राम हमारा क्रैश हो गया। ये देखिए फॉर्मेट एक्सेप्शन वाज अनहैंडल्ड, यानी आपकी जो फॉर्मेट था इसमें, यानी जो वैल्यू थी, ये देखिए इंटीजर जो वैल्यू थी वो एक्सेप्शन अनहैंडल्ड है, यानी इसको हैंडल नहीं कर सकता शीशा अब। क्यों,
अब आपको देखिए दो टाइप की एरर होती हैं। जब प्रोग्रामर कोड लिख रहा होता है, जब हम कोड लिख रहे हैं उस समय ही लाइन लाइन आ जाती है ना नीचे, तब हम उस समय हैंडल कर सकते हैं, वो हमारे हाथ में है, हम उसी समय हैंडल करके और वो एरर हम वहीं ख़त्म कर सकते हैं। मगर अगर वो एरर आती है आपके प्रोग्राम रन होने के बाद, तो उस वक्त आप नहीं हो प्रोग्रामर, आप यूज़र यूज़ कर रहा है उसे, और वो आपका प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा, करप्ट हो जाएगा आपकी फाइल वगैरह, तो धीरे धीरे आपका प्रोग्राम ख़राब हो सकता है। तो इस तरीके से आपको क्या मतलब करना है हर प्रोग्रामर को कि रन टाइम एरर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आपका प्रोग्राम बिक जाएगा या कहीं चल मतलब जो भी है कंज्यूमर के पास चला गया, उसके बाद अगर कोई कभी एरर आ जाती है, रन टाइम पे एरर आती है, तो प्रॉब्लम होगी ना, क्रैश होगा ना प्रोग्राम आपका। तो आपको एरर हैंडल करनी है कंपाइल टाइम पे ही, रन टाइम पे नहीं आनी चाहिए। इसलिए हमने ट्राई पार्स मेथड यूज़ करा है कि अगर कभी ऐसी प्रॉब्लम आती है जो कन्वर्ट नहीं होती है, तो हम ट्राई पार्स मेथड यूज़ करते हैं, तो हमें फ़ायदा मिलता है कि हम कोई भी वैल्यू डालते हैं और वो वैल्यू अगर इसमें डाल देंगे तो गलत हो जाएगा। अब दूसरे में हम कोई वैल्यू डाल देते हैं तो मैसेज आके वो एरर नहीं आती है, क्योंकि वो लाइनें एग्जीक्यूट ही नहीं होती हैं दोनों। ठीक है, तो ये था हमारा इसके अंदर कि पार्स मेथड। अब फिर एक बार देख लेते हैं, कंसोल से हमने रीड करा था, रीड लाइन मेथड, रीड की मेथड बताया था, रीड बताया था। उसके बाद कन्वर्जन फ्रॉम कन्वर्ट क्लास मेथड, कन्वर्ट क्लास से कन्वर्ट डॉट टू इन, डॉट टू बाइट वगैरह, इनसे हमने कन्वर्ट करना देखा। ठीक है, उसके बाद हमने पार्स मेथड देखा, वैसा ही कन्वर्ट करता है डायरेक्टली। फिर उसके बाद ट्राई पार्स मेथड देखा, जो ट्राई पार्स मेथड क्या करता है, वो ट्राई करता है कन्वर्ट करने का, अगर सक्सेसफुल है तो रिटर्न करता है ट्रू, नहीं तो फॉल्स, और वैल्यू भी रिटर्न करता है अगर वो सक्सेसफुल है तो उस वैल्यू को फिर बाद में हम यूज़ कर सकते हैं। तो होगा क्या, फ़ायदा क्या हमारा होगा, डिफरेंस बिटवीन पार्स एंड ट्राई पार्स। पार्स मेथड कन्वर्ट करेगा और ट्राई पार्स मेथड कन्वर्ट करने का ट्राई करेगा और दो चीज़ें रिटर्न करेगा, कन्वर्जन सक्सेसफुल है या नहीं, और वैल्यू भी रिटर्न करेगा। तो ये है दोस्तों हमारा पार्ट नंबर 10, जिसमें हमने कन्वर्जन देखा कंसोल पे, और ट्राई पास मेथड बहुत इंपॉर्टेंट जो लाइव प्रोग्रामिंग में काम आता है, क्योंकि कभी भी हम ऐसी एरर्स को जो बाद में आ सकती हैं यूज़र के कुछ इनपुट डालने के बाद, फॉर्मेट एक्सेप्शंस बोलते हैं उनको, उन्हें हैंडल करने के लिए ट्राई पास मेथड बहुत ही बेस्ट है। ठीक है, तो धन्यवाद देखने के लिए, और मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो आप उसको सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको टाइम टू टाइम वीडियो अपडेट्स मिलते रहें, जो भी मैं नया डालते रहूं, और आप आराम से डॉट नेट, सी# या जो भी आगे चीज़ें हैं वो बहुत ही अच्छे से आराम से सीख सकें। ओके, थैंक यू।